राहुल, आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। पवित्र स्नान करने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी की ओर अरैल घाट से रवाना हुए हैं। क्या पूरी जानकारी? जी जी, आपसे बता दें कि वो यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं, जिससे पूरी प्रशासनिक अमला उन चार चौका में पहले से थी, क्योंकि सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी कल जो आकर के पूरे यहाँ पे अपने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद यहाँ सारी जायजा लिए कि कोई त्रुटियां ना हो, कोई गलतियां ना हो। इसको देखते हुए कि उनकी सारी व्यवस्था कर चुके हैं और यहाँ पे पूरी मतलब जैसे होनी चाहिए वैसे वैसे उससे चार चौगन व्यवस्था है। और यहाँ पे स्नान करके त्रिवेणी में जो गंगा यमुना सरस्वती मैया के बीच में जाके के नहाएंगे। नहाने के बाद पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि ये जो महाकुंभ है, ये पावन कुंभ, सनातनी कुंभ माना गया है। इसलिए आज जो है देश के प्रधानमंत्री वो खुद डुबकी लगाने आए हैं। इसे जो है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनके बीच में जाएंगे। जैसे आम जनमानस के बीच, जनता के बीच में जाते हैं, वैसे ही आज स्नान करके पूजा अर्चना करेंगे। और ये भी बताया जा रहा हो सकता है लेटे हुए हनुमान जी के, जो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। और ये जो यहाँ के प्रशासनिक अमला है, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जाने के बाद जो 29 तारीख घटना घटी थी, उस घटने का दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। क्योंकि जो 29 तारीख घटना, कल की बता दें, कल मुख्यमंत्री भी ये बात कहे थे कि जितने जो किए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जो घटना घटाए हैं, जो साजिश किए हैं, उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को देखते हुए आज जो उत्साह है वो महाकुंभ में कहीं न कहीं उगता दिखाई देगा, जो भावपूर्ण दिखाई दे रहा है महाकुंभ में। जी राहुल, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन हुआ है, वो तस्वीरें जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल अरैल घाट से वो बिल्कुल संगम त्रिवेणी के घाट पे, जहां आम जनमानस भक्त जो हैं वो स्नान कर रहे हैं, उनके बीच में दूर से ही प्रधानमंत्री पहुंच के अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से 29 तारीख की जो घटना हुई थी और वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल दाग रहा था कि वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हुआ। व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं ताकि जो आम श्रद्धालु है उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? जी, आपसे बता दें कि जो मौनी अमावस्या की जो घटना घटी थी, उसके बाद वीवीआईपी का आना एकदम सख्त मना हो गया था। और वहां पे जो है आम श्रद्धालु, नागा, सन्यासी और साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। और आज की जो दृश्य है वो जो देश के प्रधानमंत्री जो अपने देश में नहीं अन्य देशों में भी जो चर्चा होता है प्रधानमंत्री मोदी का, आज वही दृश्य दिखाई दे रहा है कि आम जनमानस के साथ अगर वो डुबकी लगा रहे हैं, आस्था का जो सैलाब चल रहा था उसमें डुबकी लगा रहे हैं। तो इसे कहीं न कहीं जो यहाँ की जनता है, जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी है, वो इस भाव को देखते हुए उनके मोदी जी का, योगी जी का वहीं जमुना तट पे ही जयकारा भी लगा रहे हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो देश के प्रधानमंत्री वो खुद आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में आए हैं। वैसे तो महाकुंभ जो है वो जो इस समय देश विदेश। राहुल, आपको बताते चलें कि देखिए, प्रधानमंत्री पहली बार नहीं, देश के प्रधानमंत्री जो हैं पहले भी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1954 में वहां पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आज जब बात की जाए, इतनी बेहतर व्यवस्था के साथ जब इतने वृहद रूप से इस तरह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ऐसे में ये सवाल उठता है कि सीएम योगी तो दिख रहे हैं, इसके अलावा और कौन से खास मंत्री या और कैबिनेट के ऐसे कौन से लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं, जो जिस समय जो दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त? जी, आपसे बता दें कि आस्था की डुबकी जो प्रधानमंत्री जो लगा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री पहले हुए जो जनमानस के बीच में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चार चौकन है, पहले से बहुत अत्यधिक। और यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री नंदी है, नंद कुमार नंदी, वो सदैव रहते हैं। और हरदम जब से महाकुंभ की तैयारियां से लेकर के और आज भी जो प्रयागराज के ही है नंद कुमार नंदी,
वो मौके पर अभी इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगे हुए हैं। और उसके बाद जो ऐसे भी जो जनमानस है वो भी है, पास नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए ललायित है कि वो मोदी जी को देख लें, क्योंकि इस समय जो है मोदी योगी का जो नारा है ये महाकुंभ में बड़ी तेजी से चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना ना घटी होती तो कोई 6 महीने की धूमल नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी भी जांच जो है, जो जांच एजेंसियां हैं, कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि तह तक पहुंच चुके हैं। जो 29 तारीख घटना घटी थी वो उसमें भी कुछ न कुछ क्लू पा गई है। यूपी एसटीएफ कहें, यूपी एसटीएफ जो है इस समय किसी को छोड़ नहीं रही है, जितने गुनाहगार हैं उन पे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और आज हो सकता है ये भी आज शाम तक में या कल तक में कुछ न कुछ क्लू जबरदस्त मिल जाए, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी।